चलिए भी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली बार कोचिंग कर रहे हो, किस एग्जाम को टारगेट करके कर रहे हो पहले तो ये बताओ। एसएससी का कौन सा एग्जाम है? एसएससी जैसे आपको पता होगा 4 एग्जाम कराती है, सीएचएसएल है, जीडी है, एमटीएस है, बल्कि सीपीओ और सीजीएल भी होता है। तो कौन से एग्जाम को टारगेट किया है? जीडी और सीएचएसएल। तुम्हारा कौन सा एग्जाम है? नहीं, फिर भी तैयारी करने आए हो तो कुछ तो सोच के आए होगे ना। देखो मैं आपको एक बता देता हूँ, पहले तो ये बताइए, अगर हम एज की बात करें तो 18 एज हो गई है कंप्लीट। अच्छा 20 पे पहुंच गए, आपकी भी कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, अभी लेटेस्ट या तो अप्रैल में या मई में, ठीक है, या तो अप्रैल में आ जाए या फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ जाए या सेकंड में, मतलब ये दोनों मंथ हैं, एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हो। कौन सा एग्जाम आ रहा है? यूपी पुलिस कांस्टेबल, जानते होगे बहुत अच्छी वैकेंसी है, रुतबे वाली है, बढ़िया वर्दी मिलेगी फर्स्ट क्लास, ठीक है, मोहल्ले में रुतबा हो जाएगा, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की लगभग 35,000 वैकेंसी हैं जो आपके सामने अप्रैल मई 99% तो आ जाएंगी अप्रैल मई तक, ठीक है। बाकी और देखो सरकार पे डिपेंड करेगा, हम तो सरकार में बैठे नहीं, लेकिन जहां तक मान के चल रहे हैं वो अप्रैल मई में वैकेंसी आ जाएंगी, ठीक है। 35,000 वैकेंसी है आपकी। उसके बाद आपको लगभग मिलेगा 6 मंथ का टाइम। कितने टाइम मिलेगा? 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा आपको, जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। मतलब इनफ टाइम है आपको ये एग्जाम क्रैक करने के लिए, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो। देखो पढ़ने वाले तो आपके शायद आसपास होंगे, 3-3 साल तक भी नौकरी नहीं लगती, 5-5 साल तक नौकरी नहीं लगती, लेकिन एक्चुअल ये होता है कि वो पढ़ते नहीं है, ठीक है। मैंने खुद इतने एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, कभी फाइनल मेरिट में रह जाता हूँ, कभी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है थोड़ा सा, तो मैं इसी लाइन में हूँ, ठीक है। तो मैं नौकरी वोकरी मैंने कहीं ज्वाइन नहीं की। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2015 में मैंने क्रैक किया था। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 में एक वैकेंसी आई थी, वो मेरी क्रैक हो गई थी, लेकिन ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं है पुलिस की नौकरी। मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं करते। तो कोई भी वैकेंसी हो 6 मंथ का टाइम सफिशिएंट होता है, ठीक है। पढ़ना क्या क्या होता है देखो, ठीक है। अगर हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल पार करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा? इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? सिलेबस की, ठीक है। अब सिलेबस में होता क्या क्या है आइडिया कुछ? बिल्कुल, एक तो आती है आपकी हिंदी, जीएस आएगी आपकी, जीके बोल दो जीएस बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। जनरल नॉलेज होता है, जनरल स्टडीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, ठीक है, लगता है 12th में क्या था, आर्ट्स थी या साइंस या कॉमर्स? आर्ट, चलो मैं भी आर्ट्स वाला हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मैं पढ़ा सकता हूँ तो तुम पढ़ भी सकते हो, ठीक है। आप आर्ट्स से हो साइंस से? मैथ था, पीसीएम, चलिए वो तो तुम्हें तो शायद दिक्कत नहीं होने वाली है। और चौथा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका रीजनिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं स्कोर गेनिंग। कौन कौन से? हिंदी और रीजनिंग। इसमें बच्चे फुल मार्क्स भी लेके आ जाते हैं, मतलब कम समय देके ज्यादा नंबर अगर आपको लाने हैं तो इन 2 सब्जेक्ट को पकड़ लेना, कम समय लगेगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा डर लगने वाला सब्जेक्ट है मैथ्स, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की खासियत क्या होती है कि इसमें मैथ्स के नाम पे जो 38 सवाल आते हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्शन होता है 38 का होता है, ये 37, ये 38, ये 38 और ये 37, टोटल होते हैं आपके 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चंस में जो मैथ्स का सेक्शन है 38 मार्क्स, 38 क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाते हैं? 300, ठीक है। तो जो ये 38 क्वेश्चन है इसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको इस सेक्शन के मिलेंगे, ठीक है। मतलब मैथ्स में भी क्या इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे रीजनिंग इन्वॉल्व हो जाती है। तो बचे कितने अब? 12 से 15 क्वेश्चन। भाई 12 से 15 तो नहीं, लगभग 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब आपको मैथ्स में केवल और केवल 20 से 22 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आ जाता है देखो जीएस।
तो जीएस तो देखो एक समुद्र है, सच में बताएं तो एक समुद्र होता है जिसमें अगर थोड़ा सा भी उठ जाए तो बहुत है। कि अगर इसके 38 सवाल में से आप 15-20 सवाल भी कर देते हो, ये हो जाते हैं, इतनी टफ नहीं आती है, ये हो जाते हैं, तो ये मोर देन सफिशिएंट है कि आपने जीएस में 15-20 स्कोर कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आप और थोड़े से पढ़ लिए तो ये स्कोर कहां पहुंच जाएगा, 25 से 30, और ये तो बेस्ट है। अगर आप ये स्कोर कर लेते हो तो ये तो बेस्ट स्कोर है, 38 में से 38 यहाँ कोई नहीं ला सकता, ठीक है, 38 में से बल्कि 35 भी कोई नहीं ला सकता। 25, 30, 22, 15, 20 ये स्कोर रहता है और ये अच्छा स्कोर माना जाता है। जीएस में ध्यान रखना 50%, अगर आप स्कोर कर लेते हो तो वो स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। उससे ऊपर अगर जाते हो तो आप बेस्ट की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, बेटर, और बेटर के बाद सबसे, अगर 25-30 कर दिए तो बेस्ट है वो। तो आपको सबसे बेस्ट मैं आपको बता दूंगा स्ट्रेटेजी, आप इसे फोकस करो, क्योंकि ना तो अभी एसएससी जीडी आ रहा, ना एसएससी सीएचएसएल आ रहा, ठीक है। एमटीएस का आ चुका है, फॉर्म भर चुके हैं उसके, शायद आप लोगों ने भरा नहीं होगा या भर रखा है, हाँ, तो एमटीएस के फॉर्म निकल चुके हैं, उसका एग्जाम होने वाला है, 20 दिन या 1 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो आपके लिए जो बेस्ट वैकेंसी आने वाली है वो होगी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, आपने वो देखा है घोड़ा तांगा, देखा है कभी चलते हुए सड़क पे, गांव में? गांव से बिलोंग करते हो, शहर से? गांव से, कौन से गांव से हो? कनौजा से हो? हाँ, तो आपने देखा होगा कि घोड़ा जब चलता है तांगे में तो उसके ना आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। कभी देखना, अगर ध्यान ना दिया हो ना, तो उसकी आंखों पे इस तरीके से दोनों तरफ पट्टी लगी रहती है ना। वो क्यों होती है? ताकि वो सीधा चले, ठीक है, विचलित ना हो इधर उधर। तो आपको भी क्या काम करना है, वही स्ट्रेटेजी अपना लेनी है 6 महीने के लिए, कि ना तो मुझे एसएससी की तरफ जाना, ना मुझे किसी और की तरफ जाना, मुझे कहाँ जाना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। यकीन मानिए अगर आप 6 महीने तैयारी कर लेते हो तो गारंटी से आप अगर एग्जाम क्रैक नहीं करोगे तो एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयार जरूर हो जाओगे। अब मैंने ये क्यों कहा एग्जाम क्रैक नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना ना करना डिपेंड करता है वैकेंसी पे। पता लगा 6 महीने तक वैकेंसी नहीं आई तो हम एग्जाम क्रैक कैसे कर देंगे, नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले जरूरत होगी वैकेंसी की। लेकिन अगर हम 6 महीने पढ़ाई कर लेते हैं तो कोई सी भी वैकेंसी आ जाए उसे हम तुरंत क्रैक कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे जो नई वैकेंसी आने वाली है वो ये आएगी। और ध्यान रखना, इस वैकेंसी को फोकस में क्यों कर रहा हूं सबसे ज्यादा, ये वैकेंसी आने के बाद 6 से 8 महीने में कंप्लीट होनी है, सबसे जल्दी वैकेंसी कंप्लीट होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, ये तो बात हो गई वैकेंसी की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपनी। मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा 2 सेक्शन, एक होगा आपका मैथ्स और एक होगी आपकी हिंदी। इंग्लिश की तो इश्यू नहीं है कोई, इतना तो चल जाएगा, देखो पढ़े लिखे हैं हम सब। तो मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट आपको मैं कराऊंगा। गारंटी है जितना मैं बोलता हूं उतना अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा। लेकिन कंडीशन लगी है ये, जितना मैं बोलता हूं उतना आपको करना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना कि 18 घंटे, 20 घंटे या 24 घंटे क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ये नहीं करना है, ठीक है। कोई कहता है ना कि 18 से 20 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। आपके 2 से 3 घंटे कहाँ के, क्लास के, ठीक है। उसके बाद 4 से 5 घंटे कहाँ के, घर पे सेल्फ स्टडी के। अगर आप इतनी पढ़ाई डेली कर लेते हो, कितनी हो गई, लगभग 8 घंटे, इसमें 6 भी चल जाएंगे, मतलब 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आप 6 महीने कर लेते हो ना तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। आपको केवल रिवीजन करना रहेगा उसके बाद। अब ये है क्या, कोई आपने सुना भी होगा कि 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप डेडिकेशन के साथ 8 घंटे पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। क्यों है, क्योंकि हमें पढ़ाई का बोधरेशन भी नहीं लेना अपने दिमाग पे। पढ़ाई का बोधरेशन लेके पता है क्या होगा, खाना खा रहे हैं यार, अभी तो वो नहीं पढ़ा, अभी तो वो नहीं पढ़ा, अरे खाने के टाइम पे तो खाना खा लो, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें जो काम जब करना है तब, ये भी नहीं है कि आपको 8 घंटे लगातार ही बैठे रहना, ये नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार। मान लो आपको सुबह सुबह टाइम मिलता है मॉर्निंग में 2 घंटे का, तो इस 8 में से 2 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ लो, किसी भी टाइम पढ़ लो, अपनी नींद 7 बजे तक पूरी करो, 7 से 9 तक पढ़ लो, ठीक है। ऐसे ही आपको दोपहर को टाइम मिल रहा है 2 से 3 घंटे का, तो आप 2-3 घंटे दोपहर को पढ़ लो,
रात को नहीं पढ़ा जाता हमसे, जैसे मैं हूं, मुझसे कभी भी रात को नहीं पढ़ा जाता। मैं 10 बजे के बाद कितनी भी कोशिश कर ले कोई, मुझे कोई पढ़ा नहीं सकता। 10 बजे से पहले चाहे मुझे पूरे दिन पढ़ा लो, लेकिन 10 बजे के बाद मुझे सोना है। मैं नहीं जाग सकता, पढ़ने के नाम का तो नहीं जा सकता, पिक्चर चल रही है तो 3 बजे तक भी जाग जाऊंगा। और ये सबके साथ होता है, ठीक है, कि अगर हमारे सामने किताब है तो हम शायद 10 से 11 बजे तक ना पढ़ें। अगर हमारे सामने लैपटॉप पे, टीवी पे या मोबाइल पे कोई पिक्चर या एंटरटेनमेंट वाली चीज चल रही है तो शायद हम 3 बजे तक भी ना सोएं। ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, ठीक है। आजकल तो शॉर्ट्स वाला जमाना है, तो एक बार मोबाइल सामने कम से कम 1 घंटे तक स्क्रॉल होता है। वो हंस रही है, पक्का करती है, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा देखो इग्नोर करना पड़ेगा अगर हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि शॉर्ट्स पे जाने के बाद ना कम से कम एक शॉर्ट्स हमारा 45 मिनट तो खा जाता है। सब कोशिश करेंगे कि चलो अभी मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, 1-2 शॉर्ट्स देख लेता हूँ, लेकिन वो 1-2 शॉर्ट्स हमारे आधा घंटा 1 घंटा खराब कर देते हैं, क्योंकि फिर वहां से हटने का मन नहीं करता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता है। तो कोशिश करना है सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाई जाए। कितने दिन के लिए? केवल 6 महीने के लिए। ध्यान रखना, एक दिन ये तुम्हारा हो गया ना तो फिर तुम सोशल मीडिया पे कुछ भी करना, जिंदगी तुम्हारी है फिर। अभी 6 महीने देने हैं और उसके बाद सोशल मीडिया के साथ तुम्हें जिंदगी भर रहना है। अभी सोशल मीडिया के साथ रहना है तो ये 6 महीने कब 6 साल में बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो अच्छा है ना 6 महीने में तैयारी कर लें, उसके बाद सोशल मीडिया चलाएं। तो फेसबुक, व्हाट्सएप और क्या है आजकल, स्नैपचैट, एक आधा और भी है, इंस्टाग्राम, ठीक है। इन चीजों से थोड़ा सा दूरी बनानी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे मैथ्स की, जो हमारा आने वाला है क्या, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मैथ्स। देखो जो मैथ्स होता है ना वो आपका 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है। मैथ्स जो होता है आपका कितने पार्ट्स में होता है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? एक आपका होता है अरिथमेटिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंक गणित बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका एडवांस, जिसे हम बोल देते हैं क्या, बीज गणित। और पढ़ा होगा ये शब्द तो, बीज गणित और रेखा गणित, ठीक है। अंग्रेजी में क्या होता है ये, एलजेब्रा, जेड आता है ना शायद, ALZEBRA, चलो कोई नहीं वो तो हो जाएगा। और ये क्या होती है हमारी, ज्योमेट्री। तो एडवांस मैथ हमारा होता है बीजगणित और रेखा गणित वाला, और अर्थमेटिक होता है हमारा अंक गणित। अब आप कहोगे कि हमें क्या पढ़ना है, तो देखो हमें पढ़ने हैं दोनों, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम का 90% पार्ट, कितना परसेंट, कि भाई अगर मैथ में 100% है तो उसका 90% पार्ट कौन कवर कर लेता है, अंक गणित। और 10% पार्ट आपका कौन कवर करता है, एडवांस, यानी कि बीज गणित और रेखा गणित। मतलब अगर आपके प्रश्न में 40 सवाल आते हैं, आपके पेपर में 40 सवाल आते हैं, तो 35 से 36 सवाल किसके होंगे, अंक गणित के होंगे। और 3-4 से 5 सवाल जो होंगे वो किसके होंगे, बीज गणित के। अब इसमें आसान कौन सा है भाई, ये भी तो समस्या है कि जी आसान कौन सा है। तो आसान देखो ये होता है, और ये होता है कठिन। अच्छा, कठिन चीजों को ज्यादा फोकस करना चाहिए या आसान चीजों को, आसान चीजों को। और आसान चीजें हैं भी ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, हम 4 नंबर लाने की जगह 36 नंबर लाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। तो हमारा मेन फोकस जिस पे होगा वो होगा हमारा अंक गणित, ठीक है। इसमें केवल हमें, और इन 4 में से भी 2 से 3 सवाल एक ही चैप्टर से आते हैं, जिसे आप कहते हो क्षेत्रविधि। 10वीं में तो मैथ पढ़ा होगा भाई, हाई स्कूल में तो पढ़ा होगा। अब ये बताओ क्षेत्रमिति होता क्या है, एरिया, एरिया तो इसका पार्ट है। तुम बताओ क्षेत्रमिति क्या होता है, नाम क्या होता है इसका। देखो ये मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन बच्चे इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ा है, लेकिन आपकी किताब में भी ये लिखा रहता है।
लिखा रहता है ना मेंसुरेशन, लेकिन इसका जो हिंदी, ये लिखा हुआ है, इसका जो हिंदी नाम होता है वो क्या होता है, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हैं हम, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो केवल हमारे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये हमें अपने गणित में पढ़ना है। बीजगणित और रेखा गणित हमें अपने एग्जाम में ना तो आते हैं और ना हमें उस पर टाइम वेस्ट करना है। अब अंक गणित में क्या पढ़ना है वो चीज हम डिस्कस करेंगे अब, जिसे आप लोग नोट भी करोगे। ठीक है, अंक गणित में क्या क्या हमें पढ़ना है वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अंक गणित का सिलेबस, क्योंकि जो हमें पढ़ना है उसी पे तो फोकस करेंगे। चैप्टर नंबर 1, अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई बात नहीं, देखो नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होते हैं। जो नहीं समझ में आए उसे हिंदी में पूछ लेना, ठीक है। पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है, यानी कि प्रतिशतता जिसे बोल देते हैं। दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डिस्काउंट। एक बात ध्यान रखना, अंकगणित जो चलता है ना पेयर में चलता है, कि अगर हमने ये नहीं पढ़ा तो ये समझ नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ा तो ये समझ नहीं आएगा, मतलब इन तीनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए भी पहले इसे समझना है, फिर इसे समझना है और फिर इसे समझना है। मतलब अगर ये तीनों एक साथ नहीं होंगे तो पूरे चैप्टर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट तीनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कम से कम आपके एग्जाम में इस 3 चैप्टर से 3 से 4 सवाल रखे मिलेंगे। चौथा चैप्टर आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, और 5वां चैप्टर आएगा आपका कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये नहीं पढ़ा तो ये समझ में नहीं आएगा, मतलब पेयर आ गया इसका भी। छठा चैप्टर आएगा आपका एवरेज, जिसे हम औसत बोल देते हैं। 7वां चैप्टर आएगा आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात जिसे हम कहते हैं। 8वां टॉपिक इधर लिख देता हूं मैं, 8वां टॉपिक आता है हमारा, और ध्यान रखना आपका जो एग्जाम आएगा ना उसमें जो गणित आता है वो 10वीं लेवल का आता है, ठीक है। हाई स्कूल में जो हमने गणित पढ़ा है वही आता है, आपको थोड़ा बहुत याद भी आ रहे होंगे, हाँ ये चैप्टर तो मैंने हाई स्कूल में पढ़े थे। इंटर में तो नहीं पढ़े होंगे लेकिन हाई स्कूल में जरूर पढ़े होंगे। आपके जितना भी कंपटीशन में गणित आता है ना वो हाई स्कूल लेवल का ही आता है, इंटर लेवल का नहीं आता इसमें, ठीक है। पार्टनरशिप के बाद जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। 9वां चैप्टर कौन सा होगा हमारा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी। पढ़ा होगा हाई स्कूल में, जरूर याद आ रहे होंगे नाम। 10वां जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा ट्रेन, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं रेलगाड़ी, ठीक है। सेम टॉपिक है, वही है, पेयर आ जाएंगे, इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का, और इसके साथ में तीसरा चैप्टर एक और है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, ठीक है। धारा एवं नाव या नाव एवं धारा दोनों मिल जाते हैं। 12वां टॉपिक आएगा आपका फिर एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। उसके बाद 13वां टॉपिक आएगा हमारा नंबर सिस्टम। 14वां टॉपिक आएगा हमारा एज प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। 7 दूनी 14, 15वां टॉपिक आएगा आपका नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन। 16वां टॉपिक आएगा आपका, और कौन सा बच गया, और बच गया आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड, सॉरी स्क्वायर एंड क्यूब। 17वां टॉपिक आएगा आपका सर्ट्स एंड इंडाइसिस,
ये होती है आपकी घातांक एवं करणीय। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस क्या होती है आपकी? घातांक एवं करणीय। ठीक है, और 18वां टॉपिक आएगा आपका एरिया, और 19वां टॉपिक आएगा आपका वॉल्यूम, और 20 टॉपिक आएगा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डीआई बोल देते हैं जिसे हम शॉर्ट में। ठीक है, ये 20 टॉपिक लगभग आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ने होंगे। नोट कर रहे हो इसे? मैंने कहा था ना नोट कर लेना इन्हें, अब टाइम लगेगा। ये 20 टॉपिक आपको वन बाय वन पढ़ने हैं, और आपका 100%, एक आधा कोई टॉपिक रह गया होगा तो चलो उसे कर लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% आपका सिलेबस मैथ्स का हो जाएगा। जल्दी से नोट करो इसे, फिर रीजनिंग का डिस्कस करेंगे।